नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अभिषेक सर आपकी कोचिंग द चैलेंजर पॉइंट से आपके यूट्यूब चैनल द चैलेंजर गुरु से बात कर रहा हूँ। जैसा कि आप सब जान रहे हैं, आपकी ऑनलाइन क्लास कंटिन्यू मिल रही है। आपको डेली आपको लेक्चर्स मिल रहे हैं, ठीक है। जितने भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, इनके इनके जो अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो उस पीडीएफ को आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। वो पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम के चैनल पर पा सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे पा सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप, इसके साथ साथ हमने फेसबुक पर एक अपना पेज बनाया हुआ है, द चैलेंजर गुरु, ठीक है। तो इसको भी आप लोग फेसबुक पे फॉलो करिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट पेज है। मैं चाहता हूं कि सब लोग वहां से जुड़ें और सारे बच्चों को एक साथ यहां से मैटर प्रोवाइड हो जाए। इसके साथ साथ अगर आपको कंपटीशन के दृष्टिकोण से मैथ की, रीजनिंग की, जीएस की और इंग्लिश की, ठीक है, अगर इनकी बहुत ऑथेंटिक बुक चाहिए द चैलेंजर पॉइंट की, तो ये बुक भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जो इनका चार्ज है वो आपको देना पड़ेगा स्टडी मटेरियल का, इन चारों बुक्स का, ठीक है। एक बुक भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। ड्यू टू लॉकडाउन आपको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है। ये टोटल बुक्स आपकी 1500 की थी जो है, जिनको कि लॉकडाउन के कारण 1000 में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो जिस व्यक्ति को हमारी ये बुक्स चाहिए, मैं आपको इनके कंटेंट भी दिखा दूंगा, जो है क्या क्या टॉपिक हैं, इसका कवर पेज भी आपको शो कर दूंगा, आप देख लीजिएगा जो है, ठीक है। तो जिन जिन व्यक्तियों को चाहिए वो पेटीएम से या अकाउंट डिटेल पे जो है पेमेंट कर सकते हैं। उनको ये सारे मैटर मैं प्रोवाइड कर दूंगा अपना एड्रेस देकर, ठीक है। आप हमारे पेटीएम नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे लेके भेज दीजिए। पेटीएम नंबर है 9450 84 66 79, ठीक है। ये बुक आपको अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगी, ये केवल हमारे ही द्वारा आपको प्राप्त होगी। बहुत ही लाजवाब मैटर हैं मैथ और रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश के, ठीक है। इन मैटर्स को आप देख लीजिए, आपके हर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। करंट में लेखपाल का बैच चल रहा है, तो लेखपाल के लिए मैथ, रीजनिंग और जीएस की क्लासेस आपको मिल रही हैं। आप इनकी भी बुक परचेज कर लीजिए, हर एग्ज़ाम में ये आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों के ऊपर है, आप लोग अपना डिसीजन ले लीजिए। और मैं आपको कंटिन्यू क्लास पीडीएफ आपको प्रोवाइड करता रहूँगा धीरे धीरे। सबका पीडीएफ एक साथ मैं बना रहा हूँ, सबके पीडीएफ मैं आपको एक साथ प्रोवाइड कर दूंगा जो है, ठीक है। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो है आपको हमारे वीडियो की और हमारे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलती रहे, ठीक है। आइए बढ़ते हैं बच्चों आज के टॉपिक की ओर। आज हम लोग जो है इसमें मैथ पढ़ेंगे, और मैथ में आज मैं न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ आपके लिए, एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ, हिंदी में इसको लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त कहते हैं। आज मैं आपको एलसीएम और एचसीएफ का ऐसा शानदार तरीका बताऊंगा कि जो आपने कभी नहीं पढ़ा होगा।
ये आप जान लीजिए जो है, ठीक है। इसके बाद जो है आज हम लोग एलसीएम का पूरा निचोड़ समझेंगे कि ये है क्या। बच्चों को जो कन्फ्यूज़न होता है वो सारे कन्फ्यूजन एलसीएम और एचसीएफ में आज हम दूर कर देंगे, लेकिन मेन चर्चा आज हमारी एलसीएम पे होगी, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक की ओर। सबसे पहले एलसीएम की बात करेंगे। एलसीएम क्या है? अगर मैं एलसीएम को डिफाइन करूं, एलसीएम का मतलब होता है आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। लीस्ट कॉमन और मल्टीपल लिस्ट, छोटी से छोटी, सबसे छोटी, कॉमन जो सब में कॉमन संख्या हो, और मल्टीपल, ठीक है। मल्टीपल का मतलब आपका जो है गुणज होता है। अब यहाँ पे 2 पॉइंट मैं आपको, गुणज क्या होता है और गुणनखंड क्या होता है। बहुत बच्चे इस पॉइंट में बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि गुणज क्या होता है। तो गुणज को इंग्लिश में कहते हैं हम लोग जो है मल्टीपल। गुणज को क्या बोला जाता है? मल्टीपल। और आपके गुणनखंड को क्या कहा जाता है? गुणनखंड जो होता है हमारा, इसको हम लोग फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? फैक्टर। थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लें कि 12 है हमारे पास, एक संख्या 12 है। अब अगर इसके मैं गुणनखंड की बात करूं, या फैक्टर की बात करूं, ठीक है, या इसको एक दूसरे टर्म में जो है डिविजर भी कहते हैं कि ये किन किन संख्याओं से आपका ये डिविजिबल हो जाएगा। तो 12 के डिविजर आपके हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 6 और 12। क्या अन्य कोई नंबर है आपके पास कि जो कि इनको डिवाइड कर सके? 1 से ये कंप्लीट डिवाइड होगा, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 12 से। मतलब ऐसे नंबर्स जो दी गई संख्याओं को कंप्लीट डिवाइड कर दें, वो उसके गुणनखंड कहलाएंगे, वो उसके फैक्टर कहलाएंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। ये होता है आपका गुणनखंड। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। ये तो था गुणनखंड। अब देखते हैं गुणज क्या होता है। गुणज की बात करेंगे, मल्टीपल की बात करेंगे कि मल्टीपल क्या होता है हमारा जो है। मल्टीपल जो होगा 12 का इन द साइकिल ऑफ 12। अब 12 की साइकिल से स्टार्ट करेंगे जो है, तो 12 दूना आपका 24, 12 तिहाई 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60। ये गुणज है, ठीक है। इसी तरह अगर आपसे कह दिया जाए 15 के गुणज क्या होंगे, तो 15 का 30, 15 तिहाई 45, 15 चौके 60, 15 पचे 75। आगे इसी तरीके से आपका ये, तो ये सब जो होंगे इसके गुणज होंगे। गुणज जो होते हैं किसी भी संख्या के, जो गुणज होते हैं, मल्टीपल जो होते हैं, वो आपके जो है वो उसके गुणनखंड से हमेशा डिवाइड होते हैं, ठीक है। उसके फैक्टर से क्या होते हैं? डिवाइड होते हैं। तो ये होता है आपका एलसीएम। तो एलसीएम को अगर हम थोड़ा सा प्रॉपरली अगर हम डिफाइन कर दें जो है, तो ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो आपकी दिए गए संख्याओं से कंप्लीट रूप से डिवाइड हो जाए, ठीक है, या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती वह न्यूनतम संख्या होगी जो उन संख्याओं से कंप्लीट रूप से डिवाइड हो जाए। क्लियर है बच्चों? तो ये था एलसीएम। अभी मैं आपको यहीं पे तुरंत एचसीएफ भी बताने जा रहा हूँ। मैं पढ़ाऊंगा नहीं, पहले तो मैं एलसीएम को ही क्लियर करूंगा, लेकिन मैं आपका डिफरेंस यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ आपके दिमाग से कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। लसा और मौसा में अंतर क्या है। अगर मैं एचसीएफ की बात करूं
तो h का मतलब आप जान लीजिए जो है, h का मतलब आपका हाईएस्ट कॉमन और फैक्टर। हाईएस्ट मतलब बड़े से बड़ा, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, और फैक्टर तो आप जानते ही हैं कि फैक्टर क्या होता है, गुणनखंड। तो बड़े से बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड, बड़े से बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड। ठीक है बच्चों, तो आओ देखें इसको एग्जाम्पल से समझें कि अगर मैं आपके सामने दो दो संख्याएं लेता हूं कि मान लीजिए जो है आपके पास 12 है और 20 है। ठीक है, तो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या, ऐसा बड़ा से बड़ा कॉमन मल्टीपल, ठीक है, जो दिए गए संख्याओं को कंप्लीट रूप से डिवाइड कर दे, जो दिए गए संख्याओं को पूर्णतः डिवाइड कर दे, तो ऐसी संख्याएं जो होती हैं वो कहलाती हैं महत्तम। जैसे अगर मैं 12 और 20 की बात करूं, थोड़ा सा आपके नॉलेज के लिए मैं इसको और ब्राइटली डिस्क्राइब कर रहा हूं। जो है 1 से आपका 12 20 कट जाएगा, जी बिल्कुल कट जाएगा। 2 से कट जाएगा, 2 छक्के 12, 2 पंजे 10। 3 से 12 तो कटेगा मगर आपका 20 नहीं कटेगा। 4 की बात कर लेते हैं, 4 तिहाई 12, 4 पंजे 20 कट गया। 5 की बात करेंगे, 5 से 12 नहीं कटेगा। 6 से 12 कटेगा मगर 20 नहीं कटेगा। 7 से दोनों ही नहीं कटेंगे। ठीक है, 8 की बात करें, 8 से 12 नहीं कटेगा, 8 से 20 भी नहीं कटेगा। 9 की बात करें, दोनों नहीं कटेंगे। 10 की बात करते हैं, 10 दूना 20 हो गया मगर 12 नहीं कटेगा। 11 की बात करते हैं तो 11 से 12 नहीं कटेगा। 12 की बात करेंगे तो 12 कम 12। तो अब इसके ऊपर तो जा नहीं सकता क्योंकि हमको दोनों संख्याओं को लेकर चलना है। ठीक है, तो अगर मैं इनके HCF की बात करूं तो ऐसा इसमें कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो कि इन दोनों नंबर को कंप्लीट रूप से डिवाइड कर रही है? दैट इज योर 4। 4 सबसे बड़ी संख्या है जो 12 और 20 दोनों को डिवाइड कर सकती है। 4 से बड़ी ऐसी कोई भी आपको कॉमन संख्या नहीं मिल रही है जो दोनों नंबर को कंप्लीट रूप से डिवाइड कर सकें। क्लियर है बच्चों? तो आपको समझ में आया कि LCM क्या होता है, HCF क्या होता है। मैं एक नंबर यहाँ पे उठाता हूँ आपके लिए, जो है LCM और HCF दोनों की चर्चा करेंगे इस पे, जो है कि इसका LCM क्या होगा और इसका HCF क्या होगा। ठीक है, एक नंबर ले लेते हैं हम लोग, जो है 12 ले लेते हैं और 18 ले लेते हैं। ठीक है, 12 और 18 की बात करेंगे तो 12 का अगर LCM की बात करें तो ऐसी छोटी से छोटी संख्या, ठीक है, ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए संख्याओं को कंप्लीट रूप से आपके डिवाइड कर दे। तो आपको 12 18 का आपको LCM निकालना पड़ेगा। तो 12 18 के LCM निकालने के लिए, अब LCM निकालने की कई मेथड है यहाँ पे आपके। LCM निकालने के आपके कई मेथड है जो 12 18 को डिवाइड कर दे। लेकिन अगर HCF की बात करेंगे तो 12 18 का HCF आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। जो 6 दूना 12, 6 त्रिक के 18, ये इनको कंप्लीट रूप से डिवाइड कर देगा। और LCM आप इसको हम निकाल सकते हैं, जैसे कि 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 3 2 हो गए तो एक बार 3 बार, एक बार 2 बार। ठीक है, तो 3 दूना 6 और 6 छक्के आपके हो गए 36। तो ये आपका 36 से छोटी ऐसी कोई संख्या नहीं होगी जो कि इन दोनों से कंप्लीट रूप से डिवाइड हो जाए। तो ये आपका LCM होगा। और 6 से बड़ी ऐसी संख्या कोई नहीं होगी जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, वो आपका HCF होगा। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन LCM एंड HCF। यही आपका लसा और मसा में अंतर है। समझ में आया? आइए बढ़ते हैं टॉपिक की ओर।
आज मैं आपको पहले एलसीएम से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं दिमाग में वो मैं आपका क्लियर कर दूं कि एलसीएम क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं, और एलसीएम के सारे कॉन्सेप्ट, छोटी छोटी बातें और एलसीएम निकालने की ट्रिक। सबसे पहले मैं 2-3 नंबर ले लेता हूँ एलसीएम के लिए आपके लिए, ठीक है। जैसे कि 12 और 20 की बात करेंगे, एलसीएम निकालने के लिए 12 और 20 की बात करेंगे। 12 और 20 का मुझे एलसीएम निकालना है कि इनका एलसीएम कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले जो है इसके मेथड की अगर मैं बात करूं तो इसका जो मेथड होगा वो आपका 12 और 20, ठीक है। पहला मेथड गुणनखंड विधि। आज ढेर सारा तरीका सीखेंगे हम लोग। गुणनखंड विधि, इस गुणनखंड विधि को हम लोग फैक्टर मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं? फैक्टर मेथड। क्लियर है? एकदम 0 to हीरो, ये आप जान लीजिए। जो एकदम शून्य से शिखर की ओर बढ़ना है हम लोगों को, एक एक चीज को मैथ में क्लियर करना है, सारे कंफ्यूजन, सारे डाउट को क्लियर करके चलना है। तो यहाँ पे मैं 12 लिखता हूँ, यहाँ पे 20 लिखता हूँ। अगर मैं 12 को अगर मैं स्प्लिट कर दूँ, तोड़ दूँ 12 को, तो 12 आपका हो जाएगा 2 दूना 4 तिहाई 12। क्लियर है? 20 की बात करूँगा तो 2 दूना 4 पंजा 20। क्लियर है? तो एलसीएम निकालना है अगर मुझे, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इन संख्याओं में कॉमन कौन है। 2 है, ठीक है, 2 है तो लिख लीजिए 2 × 2। इसके अलावा आपका 3 और 5 बच रहा है, तो 3 × 5 इनको भी आप ले लेंगे। जो गुणनखंड विधि होती है इसमें सबसे पहले हम कॉमन नंबर को देखते हैं। कॉमन नंबर मिलने के बाद जो नंबर बच जाते हैं हम उन नंबर्स को भी ले लेते हैं, ठीक है। तो 2 दूना 4 तिहाई 12 पंजा आपका बना 60। ये आपका फर्स्ट मेथड है। क्लियर है बच्चों? चलिए सेकंड मेथड की बात करेंगे। सेकंड है 12 और 20 का डिवीजन मेथड, जो कि जनरली हर व्यक्ति यूज करता है 12 और 20 का। तो ये देखिए 12 और 20 का जो आपका मेथड है, अभी मैं इसमें भी और भी बहुत सी नई चीजें बताऊंगा। जैसे कि लोग कहते हैं कि इसको छोटी से छोटी संख्या से डिवाइड करो। मैं कह रहा हूं कि आप सबसे पहले इसको सबसे बड़ी संख्या से भाग ले जाओ, और तब तक भाग ले जाओ जब तक कि कॉमन नंबर से ये आपका कटता न जाए। जैसे कि मैं इसको 4 से ले जाऊंगा तो 4 तिहाई 12, 4 पंजे 20। अब देखिए ये दोनों हमारे प्राइम नंबर हो गए, मतलब अभाज्य संख्याएं हो गई। 3 और 5 अन्य किसी नंबर से अब ये नहीं कटेंगे। तो क्लियर है कि एक बार ये 3 बार जाएगा और एक बार 5, मतलब 5 तिहाई 15 चौका 60। अब समय क्या बचा देखिए, छोटा सा समय मैं आपको बता रहा हूं। अगर मैं इधर 12 लिया होता, इधर 20 लिया होता, छोटी से छोटी संख्या से डिवाइड करता, तो 2 छक्का 12 और 2 दहामा 20। फिर 2 से ले जाते तो 2 तिहाई 6, फिर 5, फिर 3 से ले जाते, फिर 5 से ले जाते तो 5 तिहाई 15, दूनी 30, दूनी 60। देखिए ये छोटे छोटे स्टेप ही जो है हमें कंपटीशन में बीट कराते हैं। अगर आपने कंपटीशन में 10 सेकंड को भी बचा लिया या 20 सेकंड को भी बचा लिया और 1-2 न्यूमेरिकल भी अगर आपने इसमें लगा लिया, तो ये मान के चलिए कि आप सिलेक्शन के काफ़ी करीब हो गए। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं। तो ये मेथड आपके दिमाग में आ गया। आगे बढ़ते हैं। ये दूसरा मेथड था। थर्ड मेथड की अगर मैं बात करूंगा, जैसे कि मान लें यहाँ पे 12 और 20 दिया हुआ है, ठीक है। ये ट्रिकी अप्रोच की अगर मैं बात करूंगा, इसके ट्रिकी अप्रोच क्या है इसका,
आपको कुछ करना नहीं है। 12 और 20 के लिए सबसे बड़ी संख्या जो है इसका आप 2 गुना करिए, 3 गुना करिए, 4 गुना करिए, जो भी नंबर आपको गिवन है 4 गुना करिए और चेक करिए कि बगल वाले नंबर से ये कंप्लीट रूप से डिवाइड हो रहा है या नहीं। ठीक है, जैसे मान लें कि 20 दूना 40, 40 12 से आपका डिविजिबल नहीं है। 12 तिहाई 20 तिहाई 60, 60 12 पंजे 60 कट गया। तो जिस बार में ये कंप्लीट रूप से आपका डिवाइड हो जाएगा वही इसका एलसीएम होगा। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आ रहा है कि एलसीएम निकालने के हम लोगों ने कितने तरीके सीखे। अब देखिए इसके अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो इसके क्वेश्चन, ये एकदम बेसिक चीज मैंने आपको एलसीएम की बताई है। अभी और भी ट्रिक हम लोग सीखने जा रहे हैं इसमें। जैसे एक छोटा सा प्रश्न लेते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। इसी तरीके से प्रश्न पूछा जाता है आपका, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 10, 12, 15, 18, 24 और 30 से पूर्णतया विभाज्य हो जाए, विभाज्य हो जाए। अब अगर इस सवाल को करना है तो आपका बहुत ज़्यादा समय जाएगा। ये बात आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि आपका समय बहुत जाने वाला है। तो आप इस सवाल को करने के लिए क्या अप्रोच लगाएंगे, कैसे इस तरह के प्रश्नों को हम सेकंडों में करेंगे, सेकंडों में एलसीएम करना सीखेंगे। कैसे करेंगे आइए मैं आपको बता दूं। देखिए कि 10, 12, 15, 18, 24, 30 है। ठीक है, तो 10 तिहाई 30, 10 का ये 3 गुना 30 है तो आप 10 को इग्नोर कर सकते हैं। 12 है आपका, 12 दूना 24 तो आप 12 को भी इग्नोर कर सकते हैं। 15 दूना 30 है, ये अभी आप इसको भी इग्नोर कर सकते हैं। आप केवल 18, 24 और 30 का एलसीएम निकालिए, आपका वही आंसर होगा जो 10, 12, 15, 18, 24, 30 का एलसीएम होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ जो है। अगर देखिए 18, 24 और 30 का आप अगर एलसीएम निकालते हैं तो 18, 24 और 30, इसका एलसीएम निकालना मैंने आपको बताया है कैसे आप निकालेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे बड़े से बड़े नंबर की अगर मैं बात करूं तो 6 है, तो देखिए 6 त्रिक 18, 6 चौक 24 और 6 पचे 30। अब 3, 4, 5 ये आपकी अभाज्य संख्याएं हैं तो आप इनका डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 × 3 × 4 × 5, मैंने इनका डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। 6 त्रिक का आपका 18 हो गया और 5 चौक के 20 हो गया। 18 दूना 36, 360। कितने छोटे से स्टेप में ये सवाल आपका हो गया। ठीक है, तो चाहे किसी भी तरीके से क्वेश्चन करें, आप डिजिट्स को स्मॉल भी कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं बच्चों आगे की तरफ जो है, देखते हैं आगे क्या अप्रोच है हम लोगों का। जैसे मान लें कि 4, 5, 3, 12 का एलसीएम निकालना है मुझे। 4, 5, 3 और 12 का एलसीएम निकालना है। अगर देखा जाए तो 4, 5, 3, 12 का अगर एलसीएम निकालेंगे तो एक तो तरीका मैं आपको बता चुका हूँ कि आप इसका 2 गुना करिए। 12 दूना 24 तो 5 से नहीं कटेगा। 12 दूना 24, 12 तिहाई 36, 12 पंजे 60। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आपको 5 था तो आपको ऐसे मल्टीपल की ओर आगे बढ़ना था इसके जो है, जो कि इसका लास्ट में 0 हो या 5 हो, क्योंकि 5 से डिविजिबिलिटी का रोल करता है कि संख्या के लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए। तो 12 पंजे 60, ये आपका बन गया एक मेथड। दूसरा मेथड मैं आपको बता दूं कि भाई 4 है, 5 है, 3, 4, 5 आपस में भाज्य संख्याएं हैं। अगर मैं 12 को स्प्लिट कर दूं तो ये 3 और 4 में ही स्प्लिट होगा, बोलो है ना। तो अगर मैं इसका एक 4 ले लेता हूं तो ये इस वाले भी 4 को कवर कर लेगा, तो यहाँ 4 लेने की ज़रूरत नहीं है। 5 को ले लेता हूँ क्योंकि 5 कहीं और नहीं है। 3 को ले लेता हूँ तो इसके 3 को कवर कर देगा, तो आप डायरेक्ट गुणा कर दिए। 5 चौक 20 तिहाई
60। ये भी इसका एलसीएम हो गया। तो एलसीएम निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, ये बात आप जान लीजिए। ये मैंने बेसिक टू ट्रिकी आपको बता दिया, ठीक है। एलसीएम के कई टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि अब भिन्न हो गया आपका, तो भिन्न का एलसीएम तो आप तभी पढ़ेंगे जब आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों आएगा। अगर आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना नहीं आता तो आप भिन्न का एलसीएम नहीं पकड़ पाएंगे, ठीक। इसके बाद आपकी आती है पावर वाली संख्या का। पावर वाली संख्याएं होती हैं, इनका भी एलसीएम निकाला जाता है, पावर वाली संख्याओं का। ये लोगों के लिए नया हो सकता है और ख़तरनाक भी हो सकता है कि पावर वाली संख्याओं का एलसीएम कैसे निकाला जाता है ना। तो आइए देखें कि पावर वाली संख्याओं का एलसीएम हम लोग कैसे निकालते हैं। छोटा सा प्रश्न है, एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। 12 की पावर 16, 18 की पावर 15, 30 की पावर 18। इनको आप नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी पर। 12 की पावर 16, 18 की पावर 15 और 30 की पावर 18 का एलसीएम निकालिए। आइए इसका एलसीएम निकालें। और इसका एलसीएम निकालेगा कैसे, क्या मेथड है। सबसे पहले जो आपकी बेस की जो संख्या है, ठीक है, उसको आप प्राइम फैक्टर करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद आप इसको पावर के रूप में लिखेंगे। एक एक संख्याओं को उठाते हैं हम लोग। जैसे कि 12 को अगर मैं इस वाले को अगर मैं स्प्लिट करूं तो 2 दूना 4 तिहाई 12 होल पावर 16 लिख सकते हैं। 18 को अगर मैं स्प्लिट करूं तो 3 त्रिका 9 दूना 18। बोलो बच्चों, समझ में आ रहा है। और 30 को अगर मैं स्प्लिट करूं तो 5 छक्का 30, 2 तिहाई 6 बचे 30। प्राइम फैक्टर करना है। और आप जानते हैं कि प्राइम फैक्टर क्या होता है, ऐसा फैक्टर जो किसी दूसरे फैक्टर में ना ब्रेक हो। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो 2 की पावर 2 इंटू 3 होल पावर 16 हो जाएगा। 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 15 हो जाएगा। बोलो बच्चों। और अगर मैं इंडिविजुअली इनकी बात करूं तो ये हो जाएंगे 2 की पावर 18, 3 की पावर 18 और 5 की पावर 18 डायरेक्ट, ठीक है। अगर इस पूरे को भी अगर मैं सॉल्व कर लूं तो 2 की पावर 16 दूना 32 और 3 की पावर 16, 3 की पावर 15 दूना 30 और 2 की पावर 15। बोलो, समझ में आ रहा है। तो ये इनके फैक्टर हो गए। अब आपको इसमें से इन संख्याओं का एलसीएम निकालना है कि एलसीएम क्या होगा। इनको आप नोट कर लीजिए, ये, ठीक है। तो ये स्प्लिट करना हो गया आपको। अब देखिए, स्प्लिट करने के बाद जो है आपको करना कैसे है। जैसे 12 की पावर 16 था, है ना। 12 की पावर 16 था तो इसका स्प्लिट, इसको स्प्लिट किए थे तो 2 की पावर 32 इंटू 3 की पावर 16। उसी तरीके से 18 की पावर 15 को हमने स्प्लिट किया तो हमको मिल गया 3 की पावर 30 इंटू 2 की पावर 15। उसी तरह 30 की पावर 18 को स्प्लिट किए हैं हम तो हमें मिल गया 2 की पावर 18 इंटू 3 की पावर 18, 5 की पावर 18। इसमें सबसे पहले हम कॉमन देखेंगे और मैक्सिमम पावर देखेंगे। जैसे मान लिए यहाँ पे 2 की पावर 32, 2 की पावर 15 और 2 की पावर 18। हाईएस्ट पावर 2 की पावर 32।
क्लियर है? 3 की पावर 30, 3 की पावर 16 और 3 की पावर 18, तो बड़ी संख्या 3 की पावर 30 हो गया। तो 2 3 2 3 2 3 इनका कॉन्सेप्ट आपका पूरा हो गया। अब इसमें जो बच जाते हैं 5 की पावर 18, ये आपका बच गया, इनको भी ले लिया जाता है। तो ये मैंने आपको बोला था कि अगर जो संख्याएं बच जाएंगी उनको भी ले लेंगे, तो ये इनका हो जाएगा एलसीएम। ठीक है बच्चों, तो पावर वाली संख्या के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले प्राइम फैक्टर करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद पावर में कॉमन देखेंगे, कॉमन देखने के बाद जो है हाईएस्ट पावर को पहले लेंगे और जो बच जाएगा उसको भी लेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग, जो है 10 की पावर 20, 15 की पावर 30, 18 की पावर 24। तो ये हो गया आपका 5 दूना 10, 5 × 2 होल टू द पावर 20, 15 3 5 15, इनकी पावर 30 हो गया, 18 6 3 18, तो 2 3 6 3 18 होल पावर 24। डायरेक्ट लिख रहे हैं 5 की पावर 20 गुणे 2 की पावर 20, 3 की पावर 30 गुणे 5 की पावर 30। ठीक, अब 2 की पावर आपकी 24 इंटू, ये यहाँ 3 की पावर 2 बनी, 24 दूनी 48, 3 की पावर 48। डायरेक्ट कॉमन देख लेते हैं, 5 2 3 5 2 3, कोई भी कॉमन यहाँ पे आपको नहीं मिला। यहाँ 3 3 है तो यहाँ 3 नहीं, 5 5 यहाँ है तो यहाँ नहीं है। क्या करेंगे, सबसे पहले 2 से शुरू करते हैं, दो की पावर यहाँ 20 है और 2 की पावर यहाँ पे 24 है, तो हाईएस्ट पावर 2 की पावर 24 इंटू, अब ये 2 की पावर 20 खत्म हो गया और 2 की पावर आपका 24 खत्म हो गया। 3 को हम लेंगे, 3 की पावर 30, 3 की पावर 48, कौन बड़ा है इसमें से, 3 की पावर 48। ठीक, तो 3 की पावर भी खत्म हो गई, 3 2 3 2 3 खत्म हो गई, 5 की पावर 20, 5 की पावर 30, 5 की पावर 30, ये इनका जो है एलसीएम हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? ये था आपका पावर वाली संख्या का एलसीएम निकालने का तरीका। क्लियर है? अगला देखिए, अगला टाइप इसका, अगला किस टाइप का क्वेश्चन आपका बन सकता है, जैसे कि प्रश्न है आपके पास 5 a² b² c², 3 a³ b की पावर 5 c की पावर 7, 4 a की पावर 9 b की पावर 8 और c, इनका एलसीएम फाइंड आउट आपको करना है। अगर इनका एलसीएम निकालना है तो सबसे पहले नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो 3 4 5 ही आपके प्राइम है, तो इनका आप डायरेक्ट गुणा कर दो, 4 3 12 5 60 इंटू, अब यहाँ पे a² है आपका, a³ है और a की पावर आपकी 9 है, तो 60 हाईएस्ट पावर लेंगे, a की पावर 9। यहाँ है b² b की पावर 5 b की पावर 8, b की पावर 8 हाईएस्ट पावर। ठीक है, और c की पावर 2 है, 7 है और यहाँ पे 1 है, तो c की पावर 7 हो जाएगा। ये इनका एलसीएम हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल आपके लिए और लेते हैं। इसमें 4³
इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर का, 7 क्यूब इंटू 3 क्यूब इंटू 4 की पावर 5 और 8 स्क्वायर इंटू 4 की पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर। ठीक है, वही पावर वाली बात आ गई। एलसीएम की बात करेंगे, यहाँ 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 और तो यहाँ 3 की पावर 2, तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 3। 4 की पावर की बात करेंगे, 4 की पावर 3 और यहाँ 4 की पावर आपकी 5 है और नीचे 4 की पावर 4 है, तो 4 की पावर 5 इंटू 5 की पावर की बात करेंगे, 5 की पावर 2 है और 5 की पावर कहीं है ही नहीं, तो 5 की पावर 2 हो गई इंटू 7 की पावर 3 बच रही है, तो इसको भी पूरा ले लेंगे और 8 की पावर 2 बच रही है, इसको भी पूरा ले लेंगे। क्लियर है? तो इस तरीके से इतने टाइप के प्रश्नों को जो है आप एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एलसीएम की अगर हम बात करें तो आपके पॉइंट वाली संख्याओं का भी एलसीएम पूछा जाता है। आइए देख लेते हैं कुछ पॉइंट वाली संख्याओं का एलसीएम कैसे निकालना है। जैसे कि एक प्रश्न है हमारे पास 0.18 कॉमा 3.6 कॉमा 0.81। ठीक है, 0.18, 3.6 और 0.81, इनको आपको एलसीएम निकालना है कि इनका एलसीएम कैसे निकलेगा। आपको इस तरह से सुविधा के लिए मैं पहले तो एक तरीका बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको एलसीएम और एचसीएफ वाले भी मेथड से बताऊंगा जब मैं इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में पढ़ाऊंगा। तो दशमलव वाले की अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पर, तो 0.18 है, तो आप देखो कि कितने अंकों तक मैक्सिमम दशमलव है, 2, 1, 2, तो 200 से आप गुणा कर दो। तो अगर 18 में 0.18 में अगर आप 100 का गुणा करेंगे तो आपका ये बन जाएगा 18। इसके बाद 3.6 में अगर गुणा करेंगे 100 से तो 360 और इसमें 81। आप इन संख्याओं का एलसीएम निकाल लीजिए और एलसीएम निकालने के बाद सीधे उठाकर 100 से भाग कर दीजिए। इनका एलसीएम अगर आप निकालेंगे तो आएगा आपका 3240। आपको कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्ट 100 से डिवाइड कर देना है, तो इसका एलसीएम बन जाएगा 32.4। तो इस तरीके से डेसिमल वाले जो नंबर हैं इनका भी एलसीएम निकाला जाता है। आई होप कि आज के वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। आज हमने एलसीएम के जितने भी बेसिक टाइप थे जो है टाइप टू टाइप जो है उनका मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, न्यूमेरिकल बताया। ठीक है, तो आप लोगों को अगर हमारा प्यारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, भाइयों, बहनों को शेयर करें, हमारे वीडियो के बारे में बताएं और मैं आपको कंटिन्यू आपकी क्लासेस लेता रहूँगा। और ड्यूरिंग द लॉकडाउन आप लोग घर पे ही रह के पढ़ाई करें। और मैंने आपको बुक्स के बारे में बता दिया है, मैं आपको बुक्स का अगले वीडियो में दिखा दूंगा कि क्या स्थिति है जो है, आप देख लीजिएगा कंटेंट उसके सारे। इसके बाद जो है आप लोग इसको ऑर्डर कर सकते हैं, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा जो है। आप लोग हमारे टेलीग्राम के चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप करिए, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूंगा। उसके बाद हमारे फेसबुक के पेज को भी ज्वाइन करिए। ठीक है, इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने जो है जीके जीएस के सेक्शन गौतम बुद्ध के बारे में बताया है, उसके वीडियो को जाके आप लोग देख लीजिएगा। नंबर सिस्टम की प्रैक्टिस सेट भी कराई है, तो आप लोगों को काफ़ी कंटेंट मिल रहा है। धीरे धीरे आप लोग अपनी तैयारी चालू रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, और सुपर टेट का भी मैं जीके जीएस और मैथ रीजनिंग में आपको प्रोवाइड करूँगा, क्योंकि
अब अगली भर्ती आने वाली है, ये वाली भर्ती जैसे ही क्लियर हो जाएगी। ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।